जय हिंद। आज आप कक्षा 9 की गणित में पहला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में क्रम से हम जानते हैं क्या होते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें पता करना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमें जानना है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक इनका अंत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। ठीक है, प्लस के एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक चले जाओ? प्लस के अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। समझे आप? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्लस के एक से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब इसे दर्शाते कैसे हैं? यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को जो है कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? प्लस के अनंत तक। तो ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर का क्या चीज़ है? होल नंबर जो है आपके जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं आपकी एक से शुरू हुई थी, अब होल नंबर क्या से शुरू होंगे? जीरो से। अच्छा, होल नंबर को कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। तो जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3 या 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9, आप जहाँ तक चले जाए प्लस के अनंत तक। जीरो से शुरू होकर प्लस के अनंत तक क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चिन्ह जो देख रहे हैं आप, ये अनंत तक, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस के अनंत तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपने एक चीज़ देखी है कि होल नंबर्स में हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से शुरू होती हैं। ठीक, और होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। या आप इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो बढ़ा दें, ठीक है, जीरो प्राकृतिक संख्याओं से पहले हम जीरो बढ़ा दें तो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स होते हैं। इसे हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक, डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक चले जाएंगे? प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ये होता है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब आप पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, इंटीजर्स। अब आप 9th क्लास में, तो इंटीजर्स के बारे में या पूर्णांक के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है आपको। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारी वे संख्याएं हैं जो प्लस और माइनस दोनों की होती हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम क्या होते कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल जेड से। ठीक है, इंटीजर्स में हमारी माइनस की भी संख्याएं होती हैं और प्लस की भी संख्याएं होती हैं। ठीक है, 3 4 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। अब इंटीजर्स में क्या होता है? जीरो के जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होता है? जितनी लेफ्ट में जाएंगे उतनी संख्याएं आपकी छोटी होती चली जाएंगी। दिखने में तो बड़ी होंगी, लेकिन जो माइनस में है वो संख्या आपकी क्या होगी? छोटी होती है। जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस के अनंत तक। इंटीजर्स में क्या होता है? जीरो के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो जितने लेफ्ट में जाएंगे उतने ही माइनस के अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब राइट साइड में क्या होता है? इधर होता है जीरो के राइट साइड में प्लस के अनंत तक जाएंगे। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्लस माइनस दोनों में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं इंटीजर्स में आपके क्या है? प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती थी? एक से। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं भी हैं। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। अब ये क्या हो गए? माइनस की संख्याएं। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो इंटीजर्स में या पूर्णांक में आपकी प्लस माइनस की दोनों ही संख्याएं आती हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे नंबर लाइन। ठीक है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं हों तो वो संख्या रेखा हो गई। ठीक है, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा हमने खींच ली, यहाँ रख लिया जीरो। जीरो के आप लेफ्ट में जाएंगे या इधर तो क्या होगा? आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी? माइनस की। तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और इधर चले जाएं आप कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। इस एरो का मतलब है संख्याएं आपकी और आगे हैं। ठीक है, अब जीरो के राइट में जाएंगे तो प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। ठीक है, तो इधर राइट इधर लेफ्ट, ये आपकी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स दर्शाए गए हों या ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं दर्शाई गई हों उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर सिस्टम में ये संख्याएं भी आती है हमारी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई आपसे पूछ दे परमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख लें। ठीक है,
या फिर जिन्हें हम इस रूप में लिख लें p/q, जिन्हें हम p हमारा क्या है, ये सब हमारे पूर्णांक है, ये सब क्या है हमारे पूर्णांक है, लेकिन q बराबर आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, p और q क्या है हमारे पूर्णांक, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या आप बटे के रूप में लिखेंगे और q 0 हो गया तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसे आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि p और q वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, रेशनल नंबर या फिर परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे p बराबर हम ले लें 4, q बराबर ले लें -3, या p बराबर -3, q बराबर क्या ले लें 4 ले लें। ठीक है, लेकिन q का मान आप 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए कि p/q, ठीक है, तो p बराबर हमने कितना लिया था 4, q बराबर -3, इसे लिख सकते हैं। अगर आप q बराबर 0 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 0, तो 4/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इसका कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा, परमेय संख्याओं को हम कैसे दर्शाते हैं, परमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से, ठीक है, Q क्या है, Q हमारे रेशनल नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, रेशनल नंबर, Q बराबर रेशनल नंबर, तो Q बराबर कुछ भी हो सकता है, -3/4 हो सकता है, 2/8 हो सकता है, -6/-9 हो सकता है। ठीक है, -21/19 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा Q है, Q हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को हम कैसे दर्शाते हैं, परिमेय संख्या कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, परमेय संख्या में क्या होता है कि परमेय संख्याओं का जो मान होता है वो आ जाता है, लेकिन एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या के साथ साथ क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम काट नहीं सकते, जैसे √3 हो गया, या √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमें अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारी पाई भी आ जाती है, पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, 22/7 मान होता है। इसे जब आप काटेंगे तो इसका मान निश्चित नहीं आएगा, तो ये हमारी क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी निश्चित मान नहीं होता है। तो आप ये सवाल देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच दो परमेय संख्याएं निकालें। ठीक है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन परमेय संख्याओं को आप पहले तो जोड़ देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे बीच की परमेय संख्या आ जाएगी। जैसे हमारी ये दो परमेय संख्या लिखी 1 और 2, तो 1 + 2, 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो 2, इससे हम 1/2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हमारी तीसरी जो इसके बीच की जो परमेय संख्या है वो निकल आएगी। ठीक है, तो इसे आप ऐसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3, इसमें गुणा होगा 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 3/2, या फिर इसे आप काट भी सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा, तो 1 से 1/2, ये हमारी क्या आ गई, इनके बीच की परमेय संख्या हो गई। अब इसमें क्या कहा गया था, दो परमेय संख्या, तो एक तो परमेय संख्या ये हो गई। ठीक है, क्या थी 3/2, 3/2। अब क्या करेंगे आप, 3/2, ये 3/2 और 2, 2 के बीच की एक परमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी 3 हो गई। अब क्या करेंगे, इनमें से हम किसी एक की परमेय संख्या के बीच की अगली परमेय संख्या निकालेंगे। तो चलो हम इसमें ले लेते हैं, 1 और 3/2 के बीच की परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने आपसे कहा इन दो परमेय संख्याओं को क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसमें हम 1/2 से गुणा कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे 1 प्लस, ठीक, अब 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे करेंगे 1, इधर भी करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर 2/2, इधर 3/2। ठीक, क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो गया है 1/2, फिर 2 और 3 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ये संख्या हमारी आ गई इसके बीच की। ठीक है, क्या आ गई 5/4, ये परमेय संख्या हो गई। तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की अगर आप परमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उनको जोड़ेंगे, फिर उसमें 1/2 से गुणा करा देंगे। यहाँ आप तीसरा सवाल जो देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज प्रश्नावली जो दी गई, प्रश्नावली 1.1, इसमें जो तीसरा सवाल है क्या है, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 5 नहीं निकालनी है, हम 2 निकालते हैं पहले। ठीक है, क्या निकालेंगे 2, इनके बीच की 2 परमेय संख्या निकालेंगे। तो अभी हमने कहा आपको, जब किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की अगर परमेय संख्या निकालनी होती है तो क्या होता है, उन परमेय संख्याओं को जोड़ो, उनमें 1/2 से गुणा करा दें। ठीक है, तो इन्हें हम लिखेंगे पहले, इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, तो क्या थी, एक थी 3/5, दूसरी थी
4/5 इनको जोड़ देंगे। अब इसमें किसका गुणा कराएंगे, 1/2 से, ठीक है। तो 1/2 ये कितना, हर इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, 7 कितने हो गए 5, ठीक है। अब इसमें क्या गुणा हो जाएगा 1/2 से, तो 7/5 में 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 7/10। इनके बीच की एक परमेय संख्या आ गई, ठीक है। किनके बीच की है, 3/5, ठीक है, और 4/5 के बीच की परमेय संख्या है 7/10, ठीक है, ये संख्या है। अब क्या करेंगे आप, अब इनके बीच की एक परमेय संख्या निकाल लें, ठीक है। तो 3/5 प्लस 7/10 इन दोनों के बीच की परमेय संख्या निकालनी, तो इनको हम जोड़ेंगे, पहले आपस में जोड़ देंगे और उसमें गुणा करा देंगे 1/2 से। तो 1/2 गुणे 3/5, अब यहाँ क्या है, इसका हर है 5, इसका है 10, तो इसमें हम 2 से गुणा करा दें, इसमें भी करा दें, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 6/6 और नीचे हो जाएगा 10, प्लस इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1/2 गुणे, अब इनके हर बराबर होंगे, अब ये जुड़ जाएंगे, तो 6 7 13, 13 हो जाएंगे 10, इनको हल करेंगे तो ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी आपकी 13/20, ठीक है। ये किसके बीच की परमेय संख्या हो गई, ये हो गई आपकी 3/5 और 7/10 के बीच की परमेय संख्या हो गई 13/20, ठीक है। और ये 4/5, तो ये दो परमेय संख्याएं आ गई इनकी, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच की दो परमेय संख्याएं ये हो गए, ठीक है।